जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड को। इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है। सबसे पहले इसकी वर्किंग रूल की हम बात करेंगे। वर्किंग रूल को अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा बात को, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बड़ा सिंपल सा एक मेथड है, अगरचे लॉन्ग है लेकिन आसान बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास कोई भी फंक्शन, कोई भी इक्वेशन आपके पास दी हुई है, आपने क्या करना है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने उसे ज़ीरो के इक्वल कर देना है। बी द गिवन इक्वेशन, वो आपके पास दी गई इक्वेशन होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर आपने क्या करना है कि आपने ए और बी ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, इस तरह फाइंड करना है कि अगर उस फंक्शन में हम ए की वैल्यू पुट करें तो वो नेगेटिव आए, मीन के लेस देन ज़ीरो आए, और उसी फंक्शन में अगर हम वैल्यू पुट करें बी की तो वो हमारे पास क्या आए, ग्रेटर देन ज़ीरो आए। मतलब एक पुट करने से नेगेटिव आए, दूसरे में दूसरी वैल्यू को फंक्शन में पुट करने से वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, ये चेंज भी हो सकता है कि बी पे नेगेटिव आ जाए, ए पे पॉजिटिव आ जाए, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। जब ऐसी सूरत हाल आपके पास बन जाए, ए पे नेगेटिव, बी पे वैल्यू फंक्शन की आ जाए पॉजिटिव, तो आपने क्या करना है, पहला अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड कर लेना है उस ए और बी वाली वैल्यू में जिन्हें आप फंक्शन में पुट किया था। आपने ए प्लस बी करके 2 पे डिवाइड कर देना, तो आपका पहला अप्रॉक्सीमेट रूट आ जाएगा। तो जो पहले रूट का आंसर आएगा उसी आंसर को उठा के आपने दोबारा फंक्शन में पुट कर देना है। ये नज़र आ रहा है आपको। एंड एग्जामिन इट्स साइन, और फिर आपने उसकी साइन को देखना है। अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वाला रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाला रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह ये आ जाएगा। देखें, अभी समझ आएगी आपको। इफ़ एफ एक्स वन, अब पुट किया आपने, वो लेस आ गया ज़ीरो से, तो रूट लाइज बिटवीन एक्स वन एंड, वहाँ नेगेटिव कौन था तो वो हट जाएगा, वहाँ नेगेटिव ए था ना, हट जाएगा, कौन आ जाएगा अब, बी। तो रूट लाइज बिटवीन एक्स वन एंड बी। फिर सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट आप कैसे फाइंड करेंगे, एक्स वन प्लस बी बाई टू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह फिर एक्स टू का साइन को एग्जामिन करेंगे। ठीक है, फिर इस तरह ही काम चलता जाएगा। फिर इसी की दूसरी बात मैंने कर दी कि अगर एफ एक्स वन आप पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है। ग्रेटर देन ज़ीरो तो मीन पॉजिटिव। ठीक है, तो रूट लाइज बिटवीन ए तो नेगेटिव था, वो तो ओके है, और एफ ऑफ एक्स वन हमने पुट किया तो हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो वो पॉजिटिव रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह अब कौन आ गया, ये। ठीक है, तो रूट लाइज बिटवीन, वो बी हट जाएगा, ये आ जाएगा। ए एंड एक्स वन के बीच में हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट फाइंड होगा। ठीक हो गया, तो एक्स टू इज इक्वल टू ए प्लस एक्स वन बाई टू। तो कैलकुलेट एफ एक्स टू, तो फिर वो जो एक्स टू हमारे पास आया उसे दोबारा हम क्या कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह रिपीट करेंगे स्टेप 2.1 को और 2.2 को रिपीट करते जाएंगे तब तक जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। और कौन सी रिक्वायरमेंट हमने करनी है पूरी, वो ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। चाहे वो कहता है कि थर्ड डेसिमल प्लेस तक करेक्ट रूट फाइंड करें, चाहे वो कहता है 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करें, तो ये हमें करना होगा। अब आइए स्टूडेंट्स ज़रा क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से मज़ीद समझ आएगी इस चीज़ की। जी स्टूडेंट्स, कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो यूजिंग बाइसेक्शन मेथड एंड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक जब 2 रूट हमारे अप्रोक्सीमेशन रूट बराबर आ गए, क्वेश्चन ने वहाँ पे रुक जाना है। पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, लेट एफ ऑफ एक्स सारा किसके इक्वल हमने कर दिया, ज़ीरो के। ये आ गया ज़ीरो के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 का मैंने नाम दे दिया। अब वो ए और बी की वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी है कि ए पुट करें तो पॉजिटिव आ जाए, बी पुट करें तो नेगेटिव आ जाए, या ए पे नेगेटिव आ जाए, बी पे पॉजिटिव आ जाए आंसर इसका। तो चेक करते हैं ज़रा। पहले उस एफ़ के अंदर हमने ज़ीरो पुट करके देखा तो हमारे पास -4 आता है। सारे के अंदर ज़ीरो पुट करें तो -4 आंसर आएगा, जो कि लेस देन है ज़ीरो से। फिर हमने 1 पुट किया तो भी -4 आ रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये भी नेगेटिव। फिर हमने 2 पुट किया
2 पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब हम चाहें तो 1 और 2 को रख के अपने इस क्वेश्चन को हम आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हों तो आप मज़ीद इस क्वेश्चन को जो है छोटा करें। ठीक होगी। किस तरह वो होगा कि आपको ये पता चल गया कि 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, 1 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इट मीन्स दैट कि रूट लाई कर रहा है 2 और -4 के अंदर अंदर, 2 और -4, सॉरी ये -4 क्या है बोल दिया मैंने, 2 और 1 के अंदर। 1 पे नेगेटिव आ रहा है, 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि रूट लाई कर रहा है 1 और कहीं 2 के बीच में। तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को स्टूडेंट्स कि हम भी इनके दरमियान वाली एक और वैल्यू पुट कर देते हैं 1.5। जब हमने 1.5 पुट किया तो हमें फिर नेगेटिव मिला, फिर हम 1.6 पुट कर देते हैं। देखें हम 1 पे नेगेटिव आ रहा है, 2 पे पॉजिटिव, तो हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। 1.5 पुट किया नेगेटिव, 1.6 पुट किया नेगेटिव, 1.7 पुट किया, आंसर फिर भी नेगेटिव आ रहा है। 1.8 पुट जब हमने किया तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स कि देखें हमें कितने रूट करीब करीब मिल गए, हमें कितने रूट करीब मिल गए हैं, 1.7 पे नेगेटिव, 1.8 पे पॉजिटिव। ठीक है, तो उनमें काफ़ी डिस्टेंस था, काफ़ी उनके बीच में दूरी थी। 1 पे -4 आ रहा था, 2 पे पॉजिटिव आ रहा था, तो हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाना था, स्टेप हमारे बहुत ज़्यादा हो जाने थे। तो 12, 14 या 15 अप्रॉक्सीमेशन रूट निकलते तो वो बहुत बड़ा हो जाना था। तो इसलिए हमने कहा वहाँ से आप बिल्कुल करना चाहें कर सकते हैं स्टार्ट, इस चीज़ से कोई इशू नहीं है, लेकिन रूट करीब करीब निकालें तो वो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, और इस चीज़ से आपका क्वेश्चन भी बहुत छोटा होगा। तो 1.7 पे नेगेटिव, 1.8 पे पॉजिटिव। ठीक है, तो चूजिंग ए इज़ इक्वल टू 1.7, ए 1.7 चुन रहा हूँ, बी 1.8 चुन रहा हूँ। देखो a प्लस बी करके मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकल आया 1.75। अब इसी x1 को मैंने पुट करना है किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, f ऑफ x1 मैंने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा इस चीज़ को, देखिए वो x1 मैंने उठा के उसी पूरे फंक्शन में पुट कर दिया, नेगेटिव आ रहा है। आपने अब उस पीछे देखना है कि किस पर वैल्यू नेगेटिव आ रही थी पहले। ये देखें 1.7 पुट करने से वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, अब 1.7 हट जाएगा और 1.7 की जगह वो आएगा जिस को पुट करने से वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई। तो मैंने लिख दिया रिप्लेस 1.7 बाय 1.75, क्योंकि अब 1.75 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। 1.8 पिछला वैसे रहेगा, तो हैंस सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट निकलेगा 1.7 और 1.8 के दरमियान में। तो अब आप क्या कर दें, ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1.775 आया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट निकल आया। ठीक है, अब इस x2 को जिस तरह x1 को उसके अंदर पुट किया था फंक्शन के अंदर, इसी तरह x2 को भी फंक्शन के अंदर पुट कर दें। पुट कर दिया, आंसर नेगेटिव मिला, फिर नेगेटिव मिला। पहले नेगेटिव किस पे मिला था, इस पे नेगेटिव मिला था, 1.75 पे हमें आंसर नेगेटिव मिला था, और अब नेगेटिव मिल रहा है आंसर किस पे, 1.775 पे। तो अब इसकी छुट्टी हो जानी है 1.75 की, और अब रिप्लेस हो जाना है कौन, तो मैंने लिख दिया 1.75 को रिप्लेस कर दें बाय 1.775 से। 1.8 तो वैसे चल रहा है, तो 1.775 और 1.8 के बीच में थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट निकलेगा, प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट निकल आया। जैसे थर्ड आया है उसी तरह x3 को उठा के आप पुट कर दे फंक्शन के अंदर, जिस तरह x2 को फंक्शन के अंदर पुट किया था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखें ये x3 की वैल्यू उठा के हमने फंक्शन के अंदर पुट कर दी, फिर नेगेटिव साइन आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है। तो पहले नेगेटिव किसकी वजह से आया था, 1.775 की वजह से नेगेटिव आया था। ठीक, तो वो चीज़ फिर रिप्लेस हो जाएगी, पिछले वाला 1.775 गया और उसकी जगह कौन आ गया, ये जिसकी वजह से नेगेटिव आया 1.7875। तो मैंने रिप्लेस वाली बात अब लिख दीजिएगा, मैंने अब नहीं लिखी, बल्कि लिखा है मैंने 1.775 को रिप्लेस कर दिया बाय 1.7875 से। ठीक, नेक्स्ट मैं ये बात अब नहीं लिखूँगा, पता चल गया होगा आपको, 3 बार मैंने लिख चुका हूँ। तो ये चीज़ आ गई, हैंस रूट लाइज बिटवीन 1.8 एंड 1.7875। अब इन दो का आप अप्रोक्सीमेशन रूट निकाल लें फोर्थ।
जी। तो फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन रूट हमने सम किया, 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को उठा के आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें। फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, फिर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, फिर नेगेटिव आ रहा है। पहले नेगेटिव किस पे आ रहा था, 1.7875 पे। अब नेगेटिव किस पे आ रहा है, 1.79375 पे नेगेटिव आ रहा है। तो वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह फिर ये आ जाएगा, तो वो रिप्लेस हो गया। ठीक है, फिर फिफ्थ रूट हमारा लाई होगा 1.7935 और 1.8 के बीच में। तो इनको सम करके फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारा फिफ्थ रूट निकल आया x5 1.796। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा, क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाना था अगर हमारा 3 डेसिमल प्लेस मैच कर जाता। ये 1.796 है, वो 1.793 है, तीसरा डिजिट मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें थोड़ी स्ट्रगल और करनी पड़ेगी। ठीक है, तो x5 की वैल्यू उठा के फिर फंक्शन के अंदर पुट कर दें, फिर पॉजिटिव आ गया। हाँ, अब देखें पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव पहले किसका पॉजिटिव आ रहा था, पहले पॉजिटिव आ रहा था स्टूडेंट्स 1.8 पे। अब 1.8 हट जाएगा और 1.8 की जगह अब कौन 1 जिसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है वो आएगा 1.8 की जगह 1.796875। तो 6 रूट हमारा लाई होगा इन दोनों के बीच में, ये और वो पिछली वैल्यू 1.79375। सम करके 2 पे डिवाइड कर दिया, 6 रूट भी निकल आया। जैसे 6 रूट की वैल्यू आई उठा के फंक्शन में पुट कर दें, जैसे पीछे करते आ रहे हैं। तो रूट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। पहले नेगेटिव किस पे आ रहा था, पहले नेगेटिव किस पे आ रहा था, आप देख सकते हैं पहले नेगेटिव आया जी 1.79375 की वजह से नेगेटिव आया। तो अब उसकी छुट्टी हो गई, उसको हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और कौन 1.795312 ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हमारा 7th रूट लाई होगा 1.795312 और 1.796875 जो न्यू आया हमारे पास। तो जैसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.796093 7 का आंसर भी देख लें, और 6 रूट का आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास ये कितना आया, 5 का 1.796, और अगला भी हमारा रूट कौन सा आ रहा है 1.796। इट मीन्स दैट हेंस द अप्रॉक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास करेक्ट आ गया, x इज़ इक्वल टू 1.796। तो 5वां और 7वां रूट हमारा आपस में मैच कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रुक जाएगा। तो स्टूडेंट ये है बाइसेक्शन मेथड। उम्मीद है कि आपको इस बात की क्लियरली समझ आ गई होगी। तो ये माज़रत के साथ आज कुछ ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो नहीं मैं कर सका। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी बात। प्रैक्टिस करें, अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, तो इंशाल्लाह जल्द हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक और चीज़, जब स्टूडेंट KLC यूज़ करते हैं तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन को जब भी करें तो याद कीजिएगा इस चीज़ को, KLC को रेडियन में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। KLC को रेडियन में जब आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो बेहतर होगा। जब आप डिग्री में उसे रहने देंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाना है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को जब भी सॉल्व करें KLC को आप रेडियन में कन्वर्ट ज़रूर कीजिएगा।